friends, I am Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Suman Digital English Tutorial Videos. Dear guys, today I am going to teach you narration part 3, change of tense. We would see how the tense of the reported speech is changed while doing a direct narration into an indirect narration. So let's go to the board to see how it is done. फ्रेंड्स, जब हम किसी भी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें वर्ब की टेंस को चेंज करना होता है. चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी वे कंडीशंस हैं जहां कि हम रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को टेंस चेंज नहीं करते हैं. तो देखिए, पहली कंडीशन है इफ द स्टेटमेंट contains eternal truth or universal truth or general truth. Geographic truth. Or scientific truth. The tense of a reported speech is not changed. तो डियर गाइस, अगर उस स्टेटमेंट में चिरंतन सत्य, चिरकालिक सत्य, यानी जो बाबा आदम के जमाने से सही माना जा रहा हो, अनादिकाल से, तो वो सत्य अगर स्टेटमेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा. साथ ही साथ यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, जिसे पूरी दुनिया सच मानती है, अगर ऐसा सत्य है तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा. जनरल ट्रुथ, जनरल ट्रुथ का मतलब है कि हैबिट से रिलेटेड, वह मुंह से खाता है, नाक से सूंघता है, अगर इस तरह के सेंटेंसेस हैं तो उनका भी टेंस नहीं बदलेगा. भौगोलिक सत्य, वैज्ञानिक सत्य या ऐतिहासिक सत्य अगर स्टेटमेंट में होते हैं तो इनके टेंस नहीं बदले जाते. ये तो है फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन, व्हेन reporting verb is in
प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। The tense of reported speech is not changed. Dear guys, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यानी ऐसी वर्ब जो इन्वर्टेड कामा के उद्धरण चिन्हों के बाहर होती है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में होगी तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करेंगे। अगर वो फ्यूचर टेंस में होगी तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करेंगे। तो आपने देखा कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच इटर्नल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, जियोग्राफिक ट्रूथ है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है या साइंटिफिक ट्रूथ है, तो इस कंडीशन में हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं चेंज करते। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करते। और हम पढ़ने चल रहे हैं चेंज ऑफ टेंस। तो बिलो आर द कंडीशंस इन विच द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड। लेट्स सी व्हेन इट इज चेंज्ड। तो बचता क्या है, देखिए प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो नहीं चेंज करेंगे, फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो नहीं चेंज करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगी तभी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करेंगे। तो लेट्स सी हाउ इट इज डन। देखिए जब रिपोर्टेड स्पीच जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई सा भी टेंस हो सकता होगा। वो सिंपल प्रेजेंट भी हो सकता होगा, सिंपल पास्ट भी हो सकता होगा, सिंपल फ्यूचर भी हो सकता होगा, एनी वन ऑफ द 12 टेंसेस हो सकता होगा। तो चलिए देखते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट का कोई सा भी टेंस है तो कैसे बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस का कोई भी सब कैटेगरी है तो अपने करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस की सब कैटेगरी में बदल जाता है। चलिए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। She said to me, tell me the way to post office. She requested me to tell her the way to post office.
Let's see another example. Ramesh said to me, I am going to Kolkata this night. Dear guys, देखिए रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस रिपोर्टेड स्पीच का बदल के पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा और हम लिखेंगे रमेश told me that he was going to Kolkata that night. Dear guys, देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल गया। इसी तरह से सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाता है। एग्जांपल देखिए, विमला सेड टू विमल, I love you। देखिए रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बदल के सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा और हम लिखेंगे विमला told Vimal that, ये आज सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। विमला थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर है तो आई हो जाएगा सी। लव पास्ट टेंस में हो जाएगा लव्ड। और देखिए यू का चेंज ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस मैस्कुलिन जेंडर हिम। इसी तरह से अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। चलिए इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। अमन सेठ, it is raining, it is raining here। He has completed he has completed his task। तो डियर गाइस ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है।
इसे हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। अमन सेड दैट ये चेंज नहीं होगा। ही हैड completed his task। देखिए, अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होगी तो, और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। राणा प्रताप said it has been raining since night। देखिए, ये पास्ट टेंस में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो ये क्रिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगी और हम लिखेंगे राणा प्रताप said that it had been raining since night। तो डियर गाइस, अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट का कोई भी प्रकार है तो वो पास्ट के उसी प्रकार में बदल जाएगा। यानी सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल दिया जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया जाएगा। तो 12 टेंसों में ये 4 टेंस कैसे चेंज होंगे इसको हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर का कोई भी टेंस है तो उसे हम कैसे बदलते हैं। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। डियर गाइस, अगर फ्यूचर टेंस की सहायक क्रिया विल और शैल होती है, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे सिंपल फ्यूचर हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सबकी दो सहायक क्रियाएं विल और शैल होती हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर। अगर हमें शुद्ध भविष्य काल व्यक्त करना है तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर टेंस होने पर हम किस तरह से चेंज करते हैं। डियर गाइस, जैसे देखिए, रमेश सेड I shall not play cricket। डियर गाइस, देखिए
इसमें सिर्फ शैल का परिवर्तन होगा, और अगर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलने लायक होंगे तो उनका परिवर्तन होगा। तो फ्यूचर टेंस की क्रिया वुड या शुड में चेंज होती है। जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट बनाने लगते हैं तो फ्यूचर टेंस की, फ्यूचर की कोई भी सब कैटेगरी हो, वो क्रिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वुड और शुड में चेंज होती है। चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल। रमेश सेड दैट अब ये देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ही हो जाएगा, और ही के अकॉर्डिंगली ये शैल बदल के वुड हो जाएगा। ही वुड नॉट प्ले क्रिकेट। तो शैल बदल गया वुड में। दूसरा एग्जांपल देखिए, विनीत said to Vinita, I shall be singing a song tomorrow. I shall be singing a song tomorrow. देखिए गाइस, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें भी हम सिर्फ टेंस में सिर्फ शैल को चेंज करेंगे। चलिए देखिए कैसे करते हैं। विनीत टोल्ड विनीता दैट, अब ये आई चेंज होके ही हो जाएगा, पर्सन का चेंज है। डियर गाइस, दिस वीडियो वुड बी कंटिन्यूड टुमारो। I hope you must have enjoyed this video. Thanks for watching. Bye.